नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल ज़ोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स का 5वां क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम MS ऑफिस के ऑफिस बटन पर के अंतर्गत आने वाले कमांडों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफिस बटन क्या होता है। ये देखिए, ये पूरा MS ऑफिस का विंडो है। इसमें ये देखिए कोने में एक बटन बना हुआ है गोलाकार, यही कहलाता है ऑफिस बटन। ये इस तरह से गोलाकार यहाँ कोने में बटन बना हुआ है, इसी को कहते हैं ऑफिस बटन। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इतने सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये सब ऑफिस बटन के कमांड हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनका हर एक कमांड का काम अलग-अलग होता है। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो अपने कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब चलते हैं हम इन कमांडों के बारे में। तो जैसे ही हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास टोटल 9 ऑप्शन 9 कमांड खुल के आते हैं। इन कमांडों को हम एक तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला कमांड होता है न्यू। न्यू कमांड का उपयोग नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई नया लेटर बनाना चाहते हैं या कुछ भी मैटर बनाना चाहते हैं नया, तो उसके लिए हम नई फाइल का उपयोग करते हैं। तो नई फाइल बनाने के लिए हम निम्न पाथ का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद न्यू आएगा, जिस पर हम क्लिक कर देंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद क्रिएट ऑप्शन आएगा, वहाँ हम क्लिक कर देंगे और नई फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। यदि हम शॉर्टकट से ओपन करना चाहेंगे तो हम कंट्रोल एन दबा देंगे, तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो दोनों से हम अब इसको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो हम गए, ये MS ऑफिस बटन पे क्लिक किए, ये 9 कमांड आ गए। इस पे हम न्यू पर क्लिक कर देंगे। न्यू के बाद हम ये क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ब्लैंक फाइल अपने पास खुल के आ गई। ठीक, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब शॉर्टकट की से ओपन करते हैं। शॉर्टकट की से ओपन करने के लिए एक उंगली से हम कंट्रोल को दबाएंगे और दूसरी उंगली से एन दबा के एन पे एक बार क्लिक करेंगे। ये देखिए आ गया नया फाइल। ठीक, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो उम्मीद है कि नई फाइल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम ओपन ओपन फाइल के बारे में देखें। तो ओपन क्या काम करता है, जो हम फाइल बनाए रहते हैं उसको सिस्टम में कहीं ना कहीं रखते हैं। तो यदि मान लीजिए हमको उसे फिर देखने के लिए आवश्यकता पड़ गई, तो उसके लिए हम ओपन कमांड का उपयोग करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम निम्न पाथ का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वहां से ओपन कमांड आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। ओपन कमांड के बाद सेलेक्ट सेव्ड लोकेशन, यानी कि जिस लोकेशन पे हम सेव किए होंगे उस लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन पे जाने के बाद वहाँ पे हमारा फाइल नेम दिखेगा, उस फाइल नेम पर क्लिक करके हम ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो वो हमारा फाइल खुल जाएगा। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली करके बताने। तो जैसे हमको कोई फाइल ढूंढना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ये ओपन क्लिक कर दिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद हमको जैसे व्हाट्सएप एडवर्टाइज ही खोलना है, तो व्हाट्स ये हमारा लोकेशन है कि हम कहाँ पे सेव किए हैं। जैसे डेस्कटॉप मेन स्क्रीन पे सेव होता तो यहाँ पे जाते, हमारा ड्राइव में सेव है, एफ ड्राइव में सेव है, तो हम एफ ड्राइव में चले गए। अब जैसे इसमें हमको क्या कहते हैं, अपना कोई व्हाट्सएप एडवर्टाइज खोलना है, तो यहाँ पे हम क्लिक किए और फिर हम ओपन कर देंगे। ये देखिए हमारा व्हाट्सएप एडवर्टाइज खुल गया ये। ठीक, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको हम शॉर्टकट की से करने का प्रयास करेंगे। तो शॉर्टकट की इसका है कंट्रोल ओ, तो एक उंगली से कंट्रोल दबाएंगे और फिर ओ बटन प्रेस कर देंगे एक उंगली से, तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये खुल गया डायलॉग। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रक्रिया हमको करनी पड़ेगी, उस फाइल को ढूंढना पड़ेगा जिसको हमको खोज ओपन करना है। जैसे हम इसको ओपन करना है, ये देखिए ओपन कर दिए, ये खुल गया। फिर हम क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गया। तो ओपन फाइल के बारे में भी आप समझ गए होंगे। पुरानी फाइलों को खोलने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब सेव कमांड, तीसरा कमांड आता है सेव। सेव कमांड का उपयोग काहे के लिए करते हैं, कोई भी फाइल जो हम बनाए हैं या ड्राइंग भी बनाए हैं या कुछ लिखे ही हैं, तो उसको हमको सुरक्षित रखना पड़ता है।
यदि हम नहीं रखेंगे तो वो सिस्टम से उड़ जाएगा, जैसे ही सिस्टम बंद करेंगे वो सिस्टम से उड़ जाएगा। तो इसके लिए हम फाइल को सेव करते हैं। बनाने के बाद, किसी भी फाइल को बनाने के बाद उसको यदि हम सेव कर देंगे तो वो कंप्यूटर में वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। यदि सेव नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा। तो हम सेव पर जाने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद सेव बटन पर, सेव कमांड पर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी। तो जैसे हमको इसको सेव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफिस बटन पे गए और सेव पर क्लिक कर दिए तो ये इतनी फाइल हमारी सेव हो गई। जितना अभी तक लिखा हुआ है उतना पूरा डाटा हमारा सेव हो गया है। अब वो डिलीट नहीं होगा जब तक हम स्वयं से डिलीट नहीं करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है। यदि आप कंट्रोल यस दबा देंगे तो एक उंगली से कंट्रोल, दूसरी उंगली से यस दबा दिए, अब ये सेव हो गया। यहाँ पे दिखेगा नहीं कि सेव हो रहा है, लेकिन वो इंटरनल रूप से सेव हो जाएगा। अब चलते हैं हम सेव एज कमांड पे। सेव एज कमांड क्या काम करता है? सेव और सेव एज देखिए एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। जो हम फाइल बनाए रहते हैं वो जैसे हम राम नाम से सेव कर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वही फाइल हमारी दूसरे नाम से सेव हो जाए, तो वहाँ पे हम सेव एज कमांड का उपयोग करते हैं। यानी कि बनाई गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम पाथ क्या करते हैं, कैसे कैसे जाते हैं सेव एज के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद लोकेशन मांगेगा कि आपको कहाँ सेव करना है, तो वो लोकेशन हम सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल का नाम लिखेंगे, यानी जिसके नाम से हमको सेव करना है वो नाम लिखेंगे। फिर सेव बटन आएगा, सेव बटन पे हम क्लिक कर देंगे, वो फाइल सेव हो जाएगी। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे ये ऑफिस बटन पे गए, ऑफिस बटन पे जाने के बाद ये सेव एज पर क्लिक करेंगे। हम सेव एज पर क्लिक कर दिए। सेव एज पर क्लिक करने के बाद ये लोकेशन आ गया। अब लोकेशन आप डालेंगे कि हमको कहाँ सेव करना है। जैसे हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो ये देखिए डेस्कटॉप पे हम सेव कर दिए। और MS ऑफिस क्लास पहले से सेव था इस नाम से, तो हम क्लास 2 के नाम से सेव कर देते हैं। ये देखिए क्लास 2 हो गया। क्लास 2 के नाम से हम ये नाम लिख दिए फाइल नेम में। अब इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा। तो ये देखिए हम सेव पर क्लिक कर दिए तो ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया होगा। अब हम दिखाते हैं डेस्कटॉप पे ये गया है कि नहीं। तो हम इसको मिनिमाइज कर दिए, इसको भी मिनिमाइज कर दिए। ये देखिए डेस्कटॉप पे MS ऑफिस 2 क्लास 2 आ गया है। तो इस तरह से हम किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, सेव एज का उपयोग करते हैं। अब इसको यदि हमको शॉर्टकट की से करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे, इसके बाद यस दबा देंगे तो ये दूसरे नाम से सेव हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट यस। यहाँ पे शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है, तो आप इस बात से सेव कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रिंट कमांड पर। प्रिंट कमांड क्या होता है? किसी भी फाइल को जो हम बनाए रहते हैं उसको यदि हमको ज़रूरत है कि हम इसका प्रिंट निकाल लें, तो वहाँ पे हम प्रिंट कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से बॉक्स खुल के आएगा, ये देखिए। तो इस बॉक्स का विवरण हम अलग अलग देंगे। इसको हम पहले प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ये जैसे इसी को प्रिंट देना है, हम यहाँ पे क्लिक किए, प्रिंट पे क्लिक किए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा ये बॉक्स खुल के आ गया। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में नेम लिखा रहता है। नेम का मतलब जितने प्रिंटर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं वो प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखता है। ये देखिए जैसे ये सब प्रिंटर हैं हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। हमको किस प्रिंटर से प्रिंट करना है वो प्रिंटर पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस प्रिंटर से प्रिंट करना है तो ये सेलेक्ट कर लिए। यदि मान लीजिए इस प्रिंटर से प्रिंट करना है तो ये सेलेक्ट कर लिए। यानी कि जो प्रिंटर हमारे सिस्टम में जुड़ा रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको जैसे मान लीजिए ये 13 पेज की कॉपी है, तो हमको कौन सा पेज प्रिंट करना है उसके लिए हम यहाँ पे पेज नंबर डालेंगे। यदि ऑल कर देंगे तो जितने पेज रहेंगे सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। यदि आप करेंट करेंगे तो जो प्रेजेंट में पेज खुला रहेगा केवल वो पेज प्रिंट होगा।
यदि मान लीजिए पेज का रेंज डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 13 पेज की फाइल है तो हमको पहला पेज प्रिंट देना है और अंतिम पेज प्रिंट देना है, तो हम पहला क्लिक कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर हम क्या कर देंगे 13 नंबर पेज क्लिक कर देंगे। तो ये इस तरह से जब हम प्रिंट करेंगे तो पहला पेज देगा, फिर 13 नंबर पेज दे देगा, बाकी पेज को छोड़ देगा। यदि मान लीजिए हमको कंटिन्यू 1 से 5 तक देना है, हम यहाँ से इसको मिटाएंगे, लिखेंगे 1 और -5, तो ये 1 से 5 तक का प्रिंट दे देगा हमको। ये तो हो गई पेज रेंज की बात। अब मान लीजिए जैसे करंट पेज हमको प्रिंट करना है, जो पेज खुला है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आता है कॉपीज। कॉपीज आपको कितनी चाहिए, यानी कि जो पेज खुला है उसकी कितनी कॉपी चाहिए। मान लीजिए उसकी हमको 5 कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे तो उसी पेज का 5 बार प्रिंट दे देगा। तो इस तरह से हम प्रिंट का काम करेंगे। यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ से ओके दबा देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट कमांड आप समझ गए होंगे। इसको हम शॉर्टकट की से यदि हम कंट्रोल पी दबाएंगे तो ये देखिए प्रिंट आ गया। फिर हम आगे का प्रोसेस कर लेंगे। अब प्रिंट कमांड में एक चीज़ और आता है, प्रीव्यू की सुविधा दिया रहता है। यानी कि प्रिंट करने से पहले आप अपने पेज को देख लीजिए कि कैसा प्रिंट में हमारे आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से पेज में प्रिंट देगा। यदि कुछ डिस्टर्ब हो, कुछ हाशिया लाइन और बढ़ाना घटाना हो, यहाँ प्रीव्यू से देखने के बाद हाशिया को एडजस्ट कर लेंगे। अब हम क्लोज कर देंगे तो पुराने विंडो में आ जाएंगे। ये देखिए, तो हम प्रिंट से पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा प्रिंटिंग पेज में किस तरह से आएगा। अब चलते हैं हम, अगला ऑप्शन क्या है इसमें, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लेकिन एक या दो ऑप्शन ही अपने यूज के हैं, बाकी वो ऑप्शन ज़्यादातर उपयोग में नहीं आते हैं। तो प्रिपेयर का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, जो फाइल हम बनाए रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी रहे, उसमें दूसरा कोई न देख पाए, तो यहाँ से हमको पासवर्ड डालने की सुविधा रहती है। हम अपने बनाए गए फाइल में पासवर्ड यहाँ से डाल सकते हैं। अगला है डिजिटल साइन ऐड करने के लिए। इस समय डीएससी ज़्यादा प्रचलन में है, डिजिटल हस्ताक्षर ज़्यादा प्रचलन में है, तो उसको ऐड करने के लिए हम प्रिपेयर ऑप्शन में जाएंगे। सेंड, सेंड का मतलब होता है, सेंड कमांड से हम जो डॉक्यूमेंट तत्काल में प्रिपेयर करे रहते हैं या जो डॉक्यूमेंट खुला रहता है उसको डायरेक्ट हम किसी के मेल में भेज सकते हैं। पब्लिश का उपयोग क्या किसके लिए किया जाता है, जो हम डॉक्यूमेंट को बनाए रहते हैं उसको सोशल पब्लिक साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें हम डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं। क्लोज कमांड का उपयोग क्या किया जाता है, काहे के लिए किया जाता है, जो भी विंडो अपना ओपन रहता है, जो भी फाइल खुली रहती है उसको बंद करने के लिए हम क्लोज का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यदि हम इसको हम क्लोज करेंगे, ये है क्लोज। जब हम क्लोज करेंगे तो ये फाइल ये देखिए क्लोज हो गई, बंद हो गई। फिर ओपन करना है तो फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे और ये वर्ड क्लास हो गई 2, ये खुल गया। ये अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे जो है बहुत सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम वर्तमान में कार्य किए रहते हैं, जो जो फाइलें वर्तमान में बनाए रहते हैं वो हमारी कुछ फाइलें यहीं पे दिख जाती हैं। हमको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम फाइल को अंदर से ढूंढ लें। यदि यहाँ पे वो फाइल नेम दिख रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। देखिए इस तरह से ओपन हो जाता है डायरेक्ट। तो इसमें ये देखिए पिन लगी हुई है। इन पिन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इतनी फाइल हमारी यहाँ पे खुली हुई रिसेंट फाइल हैं, इनको हम डायरेक्ट यहाँ से खोल सकते हैं। पर आज मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा वर्क कर दिए 20-30 फाइल हो गई, तो जो हमारी ज़रूरी फाइलें होती हैं वो यहाँ से नीचे से हटती चली जाती हैं और करंट की फाइलें ऊपर आती जाती हैं। तो ये यदि हमको ये चाहिए कि जैसे हमारी ऑफिस की क्लास है, हम कितनी भी फाइल ओपन कर दें वो हमारी ऑफिस की फाइल यहीं पे फिक्स रहे, तो उसके लिए हम इस पिन पर क्लिक कर देंगे तो पिन सीधा हो जाएगा और वो कितना भी फाइल आप ओपन कर देंगे यहाँ से नहीं हटेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए, जैसे हमको इसको फिक्स करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिए तो ये फिक्स हो गया, फिर क्लिक कर देंगे तो ये अनफिक्स हो गया। यानी कि ये फाइल कभी भी हट सकती हैं, यहाँ से हट सकती हैं, अंदर मौजूद रहेंगी। अब
जो ज़रूरी फाइलें होती हैं, उनको आप यहाँ से तीनों के माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल यहाँ रिसेंट में पड़ी रहेगी और ओपन में जाके आप या ऑफ़िस बटन में जाके आप डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ऑफ़िस के जो 9 कमांड थे, आज से पूरे हुए। अब हम अगले दिन नई क्लास में नए कमांडों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यहीं पे अपनी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।